जैसा कि मैंने आपको पहले एक बार नीरज के पास चलते हैं। नीरज, पहले से ही पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में बंटने के लिए तैयार है, चाहे बलूच, चाहे सिंध, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हमने जिक्र किया, या पाकिस्तान आर्मी के भीतर ही वहां पर भी जातियों को लेकर एक अलग तरह के समीकरण यहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान सेना जातीय आधार पर बटी हुई। जरा सोचिए, अगर कोई सेना जातीय आधार पर बट जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी में अन्य जाति जैसे पठान, बलूच और सिंधी, जिनको दोयम दर्जे का माना जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनके भीतर एक कसक है और यकीनन वो इसे इंतजार में है कि कब इसका बदला भी लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, WWR की रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान के पास 6 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ने का जखीरा है नहीं। उसके बाद वो क्या कर सकता है, हम सब जानते हैं कि उसके पास जो जखीरा था उसकी ओर से यूक्रेन को कैसे भेजा गया। तकनीकी क्षमता में हमसे बहुत पीछे खड़ा हुआ है पाकिस्तान। 50% से ज्यादा जो हमारे इंडिया के हथियार हैं वो स्वदेशी निर्मित है, जबकि पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसी साल MM तोपों का प्रोडक्शन फंड के अभाव में बंद कर दिया गया था। तो जहां पर फंड के अभाव में तोपों का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, आप सोचिए कि उस देश का क्या हाल होगा। IMF ने पाकिस्तान की GDP का अनुमान भी 3.2% से घटाकर 2.6% कर दिया था। बीते दिनों ब्लैकलिस्ट होने के लिए किस तरह से पाकिस्तान लग रहा था कि बस ब्लैकलिस्ट वो होने वाला है, ये तो हाल है पाकिस्तान का। उसकी इतनी औकात है नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये जो हरकतें कर रहा है, इसका करारा जवाब भी हिंदुस्तान की ओर से दिया जाएगा। हम तो पलटवार करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। नीरज, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगर आप देखिए सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान की, जो हम लगातार दिखा रहे हैं। आज भी वीडियोस आए हैं किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी पुलिस जो है वो भाग रही है, दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। बलोच जो लड़ाके हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको भगा रही है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बलोच जो लड़ाके हैं, बलोच लिबरेशन, बता दूं कि बहुत जल्दी अपने आप को एक फ्रीडम कंट्री यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री जो अपने आप को घोषित करने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने बुकलेट्स वगैरह सब तैयार कर ली हैं। और अगर किसी भी तरीके की अगर जैसे ही उनको मौका लगेगा तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैबर पख्तूनख्वा में कितना जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है वो सबसे बड़ा आतंकवादी जो हमले होते हैं उनमें उन देशों में से है। सीरिया और यमन जैसे देशों से भी ज़्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ पर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे फिर वो सिंध प्रांत हो, बलूचिस्तान हो, इन सब राज्यों में। और ये देखिए, असीम मुनीर ने चाल ये चली है। POK में उनके खिलाफ जो था विरोध प्रदर्शन होने लग गए थे। भारत का तिरंगा जो वहाँ पर लहराने लगा था, इसीलिए पाकिस्तानी सरकार को लगा, पाकिस्तानी सेना को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के, हमारे हाथ से POK निकल जाए। और इसीलिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया, हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया, भारत पाकिस्तान के बंटवारे का सहारा लिया, 1947 का सहारा लिया, कश्मीर का सहारा लिया। और वहाँ पर जो है उन्होंने उन्मादी भाषण जो असीम मुनीर ने दिया था, मौलाना असीम मुनीर, जिसका नतीजा पहलगाम नरसंहार हुआ और सबका ध्यान उधर की तरफ चला गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और असीम मुनीर की ये साजिशें, चालें जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। बहुत जल्द जो है हम लोग देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इसी राह पर चला तो खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान। ये जो डिटेल रिपोर्ट आई है विशाल, आपने पढ़ भी लिया होगा IMF को लेकर, एक बार फिर से जानकारी दीजिए। अब क्या इससे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि एक ऐसे वक्त में उसको ये फंड मिला है जिसमें से आधा से ज्यादा फंड का, हालांकि उसकी बहुत बड़ी आबादी तो अभी गरीबी के संकट से जिस तरह से जूझ रही है, दाने के लिए मोहताज हो रही है, लेकिन वो उनके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा आम जनता की बेहतरी के लिए, वो तो आतंकवादियों के लिए ही इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। डिटेल रिपोर्ट और क्या बता रही है इसकी? देखिए, भारत ने बहुत पुरजोर तरीके से तमाम तथ्य इस बोर्ड बैठक में रखे थे और ये बताया था कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद के लिए तमाम फंड का इस्तेमाल करता है। और जो आपने अभी जानकारी दी थी, लगभग 35 सालों में 28 बार IMF की तरफ से पाकिस्तान को इस तरह का सपोर्ट मिला है। और क्योंकि बहुत सारे सवाल ये जो लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर अभी, उसमें ये भी कि भारत ने वोट क्यों नहीं किया नो के खिलाफ, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कि कोई फॉर्मल नो वोट अलाउ नहीं करता है IMF रूल्स के हिसाब से। बहुत ही तकनीकी ये मामला है, लेकिन अगर इसके हम बड़े परिप्रेक्ष्य को देखें तो IMF जैसी संस्था पर यहां सवाल बार बार खड़े होंगे कि पाकिस्तान जैसे देश को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कितनी बार आखिर उसे इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा लोन का अमाउंट दिया जाएगा। और हर बार ये पता है कि वहां की सेना किस तरह से इस फंड का दुरुपयोग करती है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF आंख मूंद कर अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो IMF से सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे। चित्रा, और यकीनन पूछे जाने चाहिए। पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया को पता है।
अमेरिका तक को पता है कि आपने जिस ओसामा बिन लादेन को ढूंढा वो कहां पर मिला और आपने कैसे बीच समुद्र में ले जाकर आपने इसलिए उसको डुबो दिया, उसकी लाश को, ताकि वो वहां का हीरो नहीं बन जाए। तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। अब उस पाकिस्तान को अगर सपोर्ट देने के लिए आईएमएफ इस तरह से आएगा तो यकीनन उसको खुद के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हम किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान इससे बिल्कुल परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी पैदा करोगे, हमारे मासूम लोगों को मारोगे, हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर निशाना साधोगे, तो पाकिस्तान वो 4 अपने इतिहास याद रखे युद्धों के, जिसमें घर में घुसकर न सिर्फ हमने सबक सिखाया था बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग किया था। और उसी तरह से जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान भी चाहता है कि हमें बिल्कुल इसी तरह से अलग किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ। उसको लगता है उसके हिस्से का जितना सब कुछ आता है वो पाकिस्तान की आर्मी लेकर जाती है, पाकिस्तान के हुक्मरान लेकर जाते हैं। ऐसा वो देश है। जरा सोचिए, वहां पर जो सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, उसको उन्होंने जेल के भीतर डालकर रखा हुआ है। उसके लोगों के साथ कितना गलत गंदा बर्ताव किया जाता है। और इसी वजह से कल हमने देखा असीम मुनीर के खिलाफ किस तरह से इमरान खान की पार्टी, और मैं चाहूंगी कि इस पर आपकी टिप्पणी आशीष, कई बार आप पाकिस्तान होकर आए हैं, अब इमरान खान की पार्टी के लोग किस तरह से सड़क पर उतरकर सेना चीफ का विरोध कर रहे थे। आमिर सिर्फ सेना चीफ ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी विरोध कर रहे थे। जिस तरह से क्योस वहां पर दिख रहा है, कोई कोहेजन नहीं है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो वहाँ की हुकूमत और पाकिस्तानी सेना दोनों पर आम लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। जो अंदर का रकस है वो खुल करके सामने आ रहा है, और इसी वजह से हम इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं कि खुद नहीं पता कि सिविलियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, पाकिस्तान की सेना क्या चाहती है, और दोनों के बीच में दिखावे के लिए भले ही एक साथ मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पाकिस्तान की सेना का आप देखिए, जब आतंकी मारे जाते हैं तो उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो प्रेस रिलीज निकाल करके कहती है कि हम आतंकियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसको गौर फरमाए विश्व समुदाय और भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। अब पीटीआई के लोग सड़क पर उतर करके अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। देर बाई ये दिखाता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा अभी क्योस है। आईएमएफ पर वोटिंग को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं, इसके बारे में कौन जानकारी देगा? देखिए, पॉलिटिकल सवाल की अगर आप बात करेंगी तो जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्वेश्चन रेज किया गया है कि अ बिग नो, यस, एक मजबूत नो का वोट सशक्त संदेश देता, ऐसा पोस्ट किया है एक्स पर जयराम रमेश ने। हालांकि विशाल ने इसका जवाब दे दिया है कि ऐसा आईएमएफ के रूल कहते हैं कि आप कोई नो, फर्म नो नहीं दे सकते हैं। हाँ, फॉर्मल नो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ आपको उठकर जाना ही होगा, आप नहीं मना नहीं कर सकते वहां पर, मतलब वोटिंग के दौरान आप नो वाली वोटिंग के कोई जगह ही नहीं है विशाल। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मल नो वोट को परमिट नहीं करते आईएमएफ के रूल्स, ऐसा इसका एक तकनीकी पहलू है। तो फिर ये जयराम रमेश को बता दीजिए एक बार फिर से उनकी ओर से। हालांकि विपक्ष का काम है समय समय पर वो सत्ता पक्ष से सवाल करता रहे, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि नो की वोटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस वजह से विशाल ऐसा हुआ है। देखिए, बिल्कुल, और ये एक हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तान को लोन अप्रूव हुआ है उसमें भारत ने बहुत पूरी तरीके से विरोध किया। तमाम तथ्य यहाँ पर रखे इस मीटिंग में, और ये बताया कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान बढ़ावा देता है, और आईएमएफ के द्वारा जिस तरह से ये फंड दिया जा रहा है, ये जो वैश्विक संस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े होंगे। और ये कहीं ना कहीं जो पूरा एक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 35 सालों में 28 बार आईएमएफ ने इस तरह का सपोर्ट किया है, लेकिन आईएमएफ का जो रूल है उसके मुताबिक फॉर्मल नो वोट को ये परमिट नहीं करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।